नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर से लेकर आ गया हूं क्लास 10th की वीडियो का अगला पार्ट। आपने पिछले भाग में एनसीईआरटी गणित से 2.1 एक्सरसाइज यानी कि जो कि बहुपद पर आधारित था वो पढ़ा। उस बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल की डिफिनेशन पढ़ी आपने, और एक चीज नई उसमें पढ़ ली जो आपको समझाया गया पिछले क्लास में बहुत ही अच्छे से, रूट, सॉल्यूशन, ठीक है, ये दो चीजें, ठीक है, और जीरोस, ये तीनों बातें आपको बताई गई कि एक ही होती है। हिंदी में मूल, हल और शून्यक, ये समझाया गया कि ये तीनों चीजें किसी भी बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल के लिए एक ही है। जैसे अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लें, तो इसमें x बराबर 2 रखने पर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस 6, 6 4 10, 10 में से 10 गया 0, तो ये x बराबर 2 इसका शून्यक, ठीक है, यानी कि जीरोस, यानी कि जीरो या मूल है। मूल का मतलब हुआ रूट है, ठीक है, ये आपको पिछले क्लास में समझाया गया, ठीक है। ऐसे अगर मैं 1 पूछूं क्या इसका मूल है, तो आप आराम से 1 रखकर देख सकते हैं कि 1 रखने पर 7 माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, ठीक है, 2 आ रहा है लेकिन 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 1 इसका शून्यक नहीं, ठीक है, शून्यक नहीं, नॉट जीरो ऑफ इट, ठीक है। अब ये भी आपको बता दिया था मैंने पिछले क्लास में कि जितनी घात मतलब जितना ये पावर इस पूरे इक्वेशन का या बहुपद का ही मैं पूछ लूं फिलहाल, पावर कितना है यानी कि घात कितना है, तो आप कहेंगे सर जी ये दो घात का इक्वेशन है, जो हाईएस्ट पावर है वही। मान लीजिए अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, और अब पूछा सर जिसका पावर या घात कितना है, तो आपका जवाब होगा सर ये 3 घात। और इतनी थ्योरी भी वहां इंक्लूड की गई कि अगर 2 घात का इक्वेशन हुआ, ठीक है, तो हमको कितने जीरोस मिलेंगे, तो जवाब होगा अगर 2 डिग्री का है तो 2 यानी कि 2 घात का है तो 2, 3 घात यानी कि 3 डिग्री का है तो 3 जीरोस हमको मिलेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था। अब हमको जीरोस और इन पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट के बीच यानी कि बहुपदों के गुणांकों के बीच संबंध साधना है, ठीक है, क्या साधना है, संबंध साधना है, और ये देखना है कि वो रिलेशन किस टाइप के होते हैं। अब देखिएगा एक कॉमन सा बात समझ लें, जब तक हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि जैसे ax स्क्वायर bx प्लस सी, यही देख लीजिए मैंने लिखा है, ये कितने डिग्री का इक्वेशन है, तो आप कहेंगे सर ये 2 डिग्री यानी कि द्विघातीय समीकरण है, और इसके कितने मूल होंगे, तो जवाब होगा सर जी 2 मूल होंगे यानी कि 2 रूट्स होंगे, ठीक है, 2 रूट्स होंगे यानी कि 2 मूल, ठीक है। अब अगर हमें नहीं पता है क्या क्या, तो जनरली हम उसको अल्फा और बीटा मान देते हैं। इसी प्रकार अगर कोई क्वाड्रेटिक हटाकर हमारे सामने 3 डिग्री इक्वेशन लिख दे, जैसे मैंने ये लिख दिया है bx स्क्वायर एक्स क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस डी, तो अब अगर मैं बोलूं कि इसके कितने रूट होंगे, तो जवाब है 3 डिग्री इक्वेशन है, देखिएगा 3 घातीय समीकरण है तो 3 रूट्स होंगे, और मानेंगे कि वो 3 मूल क्या क्या है, 3 रूट्स क्या क्या है, तो नाम होगा अल्फा बीटा और गामा। ये हमारी सुविधा के हिसाब से है, ठीक है। अब इसी अल्फा बीटा और ए बी सी डी आदि में संबंध खोजना या संबंध बताना ही इस चैप्टर का हमारा थीम है, ठीक है। अगर डायरेक्ट याद रखना चाहें तो सीधे सीधे बताया जा सकता है, इनडायरेक्ट याद रखना चाहें तो देखिएगा मैं फिर कहूंगा कि अगर अल्फा और बीटा इसका शून्य क्या मूल है, तो इसका मतलब x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा रखकर ये सॉल्व किया गया होगा, x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा। इसका ये भी मतलब होता है कि x माइनस अल्फा और x माइनस, इसको इधर ले आओ, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर ऑफ इट। ये मैंने आपको पढ़ाया पहले चैप्टर में, सॉरी हाँ पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया, जब आपको बताया गया यूक्लिडियन लेमा, ठीक है, उस टॉपिक में के अंतर्गत भी बताया गया है। अभी अगले टॉपिक में भी ये बताया जाएगा कि इसको आप इधर ले आइए तो ये इसके 2 फैक्टर भी हो जाएंगे, यानी कि ये अगर कोई पूछे कि इसे फैक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो जवाब होगा सर ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, पीछे के लगा देंगे ताकि ये बैलेंस बना लें a के साथ हम, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई बोले ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी के बारे में, तो आप देखिएगा उधर इसके 3 रूट्स हैं, एक तो अल्फा,
एक बीटा और एक गामा। तो इसको इधर ले जाने पर क्या मिलेगा, x माइनस अल्फा, इसे इधर ले जाने पर x माइनस बीटा, और इसे इधर ले जाने पर क्या मिल जाएगा, x माइनस गामा। ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। आगे k लगा दीजिए, ये संबंध आपको सॉल्व कराकर इक्वेशन प्रदान कर देंगे। ठीक है, फिलहाल मैं 2 वाला आपको पहले समझा दूं, फिर 3, 4, 5 वाला भी आप जितना कहेंगे सब मैं ऐसे ओरल ही समझा दूंगा। अभी पहले मुझे कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना है, तो एक बार देख लें, समझ लें, क्योंकि आगे चलकर आपको अगर आईआईटी वगैरह की तैयारी करनी रही तो फिर हम इसको हायर लेवल कर पढ़ेंगे, तो वहां ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो जाएगा। आइए देख ले जरा, ax स्क्वायर bx प्लस सी हमारे पास इस तरफ है, ठीक है, उधर k है, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो चलिए गुणा कर ले जरा, k बाहर अंदर, x का x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x का बीटा से मल्टीप्लाई बीटा x, फिर अल्फा x प्लस अल्फा बीटा। इस k को अंदर गुणा कर दे, क्या आ जाएगा हमारे पास, k x स्क्वायर, ये दोनों एक साथ ले लिया जाए, माइनस कॉमन, अल्फा प्लस बीटा x, पीछे क्या लगा दे k प्लस, फिर आगे k अल्फा बीटा। अब दोनों पक्ष आपस में बराबर ही हैं, बीच में बराबर लगा ही है, तो कंपेयर कर लीजिए दोनों साइड का, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का एक्स स्क्वायर से, मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक का एक्स स्क्वायर से, एक्स वाले का एक्स से, और बिना एक्स वाला बिना एक्स से। क्या पा जाएंगे आप कि a बराबर कितना है, k है। फिर से देख लीजिए, a बराबर कितना है, k है, और b बराबर कितना है, तो जवाब है माइनस k अल्फा प्लस बीटा, और c बराबर कितना है, k अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए इस k के जगह हम चाहे तो a लिखकर विस्थापित कर सकते हैं, क्योंकि पहला इक्वेशन हमें लाइसेंस दे रहा है। ठीक है, तो यहां से हमें मिल गया अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये पूरा सिस्टम नीचे माइनस बी बाई ए, और इसी प्रकार यहां से ये नीचे आ जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। इसी को हम लोग सम ऑफ द रूट, इसको रूट बोलते हैं अंग्रेजी में, तो सम ऑफ रूट्स यानी कि हिंदी में मूलों का योग कहते हैं। और इधर देखिएगा जरा, इसे हम लोग दोनों का गुणा है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट बोलते हैं, यानी कि मूलों का गुणनफल। ठीक है, मूलों का गुणनफल। तो ये आउटपुट निकलकर हमारा आ गया है 2 डिग्री के लिए। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं, आगे चलते हैं। ये हमारा फॉर्मूला भी हो गया, और अगर यही चीज आप ऊपर ध्यान दें, यहां से हम k कॉमन ले लेते, तो यहां पर देखिए आपको इक्वेशन भी मिल रहा है कि अगर हमको अल्फा बीटा पता होता तो हमारा इक्वेशन होता एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, यानी कि सम ऑफ द रूट, और फिर यहाँ पर धन प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो आइए देखिए, मैं 2 तरफ से इस इक्वेशन का अब रिजल्ट लिख रहा हूं, जिस पर हमारा सारा सवाल बहुत ही मजेदार तरीके से खटाखट लग जाएगा। ठीक है, आइए जरा समझते हैं क्या कहना है। ठीक, पहली चीज इधर से देखिए जरा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का रूट यानी कि मूल, अगर मैं मान लूं कि अल्फा एंड बीटा है, अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। थोड़ी देर बाद जब मैं एक्सरसाइज खत्म करूंगा तो आपको बहुत ही अच्छा लेक्चर बताऊंगा, ये सब याद वाद नहीं करना पड़ेगा। अगला, अगर अल्फा एंड बीटा आर रूट्स यानी कि मूल, आर रूट्स ऑफ इक्वेशन यानी कि समीकरण के मूल हैं, देन इक्वेशन इज यानी कि समीकरण होगा। ठीक है, समीकरण होगा। क्या होगा, बहुत ही सिंपल सी चीज है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हाँ, पीछे आप चाहें तो यहाँ के लगा सकते हैं, जबकि बहुत सारे बुक वाले के नहीं लगाते, क्योंकि जब इक्वेशन की बात आती है राइट में 0 होने के नाते आप चाहे तो इसको उधर पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपकी व्यवस्था। अब आइए इसी आधार पर हम लोग क्वेश्चन लगा लें, जो बेहद बेहद आसान है। ठीक है, पहले समझिएगा पहले टाइप वाला क्वेश्चन। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a मानना, x के कोफिशिएंट को b मानना, कांस्टेंट टर्म को c मानना। एक्स स्क्वायर के गुणांक को a मानना, x के गुणांक को b मानना, अचर को c। अगर कोई नहीं है तो पहले इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखने की कोशिश जरूर करिए, भले 0 लगा कर ही लिखिए।
नहीं तो एबीसी की वैल्यू निकालने में तकलीफ होगी, तो फिर आगे हमारे लिए समस्या होगा। तो अब संबंध है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा गुणे बीटा सी बाई ए। तो शुरुआत एक्सरसाइज 2.2 की, जो कि बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, मतलब फाइंड द जीरोज ऑफ गिवन इक्वेशन, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। एंड चेक द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट्स। जो भी कंडीशन आपको ये दी गई है इसकी जांच परख करिए। जैसे पहला सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अब देखिएगा रूट क्या होगा, ये तो बात की बात है। पहले अगर मैं यहां पर पूछूं a कितना है, तो जवाब होगा सर 1, b कितना होगा -2, और c कितना होगा -8। a b c मिल गया। अब यहां पर मामला है कि इसका फैक्टर कर लें तो आराम से काम बन जाएगा। छोटे क्लास में भी आपने पढ़ा है 8 का ऐसा फैक्टर की 2, और मैंने भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि आपके सिलेबस के हिसाब से 4th चैप्टर है। तो पहले उसको एक बार देख लें, अगर कहीं डाउट हो। उसमें दो तरीकों से इसे फैक्टर करना सिखाया गया है, वैल्यू निकालना सिखाया गया है। तो 8 का ऐसा फैक्टर कि -2 आए, तो आप जानते हैं इसे लिख सकते हैं 4 दूना 8 यानी कि 4 2 जा 8, ये चल जाएगा। ठीक है, पहले दो अगले दो में x कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा x -4, 2 कॉमन ले लिया x -4, दोनों जगह से x -4 बाहर निकाल लिया, और क्या बच गया x +2। तो ये पूरा इक्वेशन बराबर 0 लगाते रहिएगा, और अब लास्ट में हमें इसे सॉल्व करना है। तो एक बार x -4 बराबर 0, x +2 बराबर 0, ये आ गया x बराबर 4, ये x बराबर -2। इसी को हम लोग अल्फा, और इसी दूसरे वैल्यू को क्या बोलते हैं, बीटा। अब हमें जांच पड़ताल करनी थी, क्या चेक करना था, जरा देखिएगा क्या सत्यता जांचनी है। तो जवाब है सर इस रूल की सत्यता। पहले आप देखिए अल्फा प्लस बीटा, और फिर देखिए -b/a, क्या इसकी वैल्यू सेम आ रही है, एक खंड। दूसरा खंड ये देखिए अल्फा इंटू बीटा, और वैल्यू चेक करिए c/a की, क्या ये भी वैल्यू बराबर आ रही है। चेक कर देखिए, अगर बराबर आती है तो हमारा सत्यता यानी कि उसका प्रूफ हो जाएगा, और अगर असत्य आएगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि हमने रूल निकाल कर देखा, इसे सत्य आना ही चाहिए। चलिए जरा, अल्फा का मान कितना है, 4 है, बीटा का मान -2 है, तो हमारा रिजल्ट आ रहा 2। यहाँ देखिए b की वैल्यू कितनी है हमारी, -2 है, a की वैल्यू 1 है, ये भी क्या आ रहा 2। देख रहे हैं दोनों वैल्यूज क्या हैं, इक्वल, तो चेक हो गया, सही है। अल्फा है 4 के बराबर, बीटा -2 के बराबर, 4 2 जा 8, आगे माइनस यानी कि -8। c की वैल्यू कितनी है हमारी, -8, a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां भी देखिए रिजल्ट आ रहा हमारा -8, जो कि आराम से वेरीफाइड हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब देखिएगा नाम पर मत जाइए, यहाँ कभी कभी x के बजाय y दे दे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, y की वैल्यू निकलेगी जिसे अल्फा बीटा बोला जाएगा। अगर यहाँ s लिख दिया तो s, t लिख दिया t, उसी की दो वैल्यूज को हम अल्फा और बीटा बोल देंगे। तो वेरिएबल के नाम पर घबराने की जरूरत नहीं कि हाँ चर बदल दे, x के जगह y कर दे तो हम घबरा जाए सर क्या होगा। सेम अप्रोच लगेगा। ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले रूट निकाल लीजिए जैसे भी आप जानते हैं, और फिर उस पर अप्लाई कर लीजिए अपना नियम कानून। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लगाते हैं। थर्ड, हमको देखिएगा भटकाने के लिए बदमाशी की गई है। बहुत लड़के झटके में जब उनसे पूछा जाएगा ए बी सी क्या है, तो कहेंगे a बराबर 6, b बराबर -3 और c बराबर -7, और ऐसा लिखते ही वो रॉन्ग हो जाएंगे। तो आइए जरा ध्यान दीजिए क्यों रॉन्ग हो जाएंगे। एक मिनट, स्क्वायर है यहाँ, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ऑर्डर बताया 2 डिग्री 1 डिग्री विदाउट डिग्री, तब ये क्रम से बताएगा ए बी और सी। अब यहाँ देखिए 2 डिग्री 1 डिग्री इधर रख दिया, बदमाशी किया है जानबूझकर कि आप कुछ गलतियां करते, और जैसा मैंने बोला वहीं ए बी सी आप बताते, A6 B -3 C -7, और कहते सर वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। अब देखिएगा इसको पहले सही वे में लिख लिया। अब हमारे पास क्या है, 6 और 3 का मल्टीप्लाई जो कि आएगा, -3 का मल्टीप्लाई जो कि आएगा -18, -18 का ऐसा फैक्टर 7 आए तो 9 इन 2 जा 18 यानी कि 9 दूना 18, 9 से 2 घटा दें 7 आ जाएगा। तो
तो इसको चलिए फैक्टराइज कर लिया। 6x² माइनस 7x के जगह माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। पहले दो में से अगले दो में से कॉमन लेना शुरू करिए। यहाँ 3x कॉमन निकल जाएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। आगे 2x माइनस 3, यहाँ 1 लगाइए। दोनों जगह से क्या कॉमन निकल सकता है? 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। अब यहाँ अगर हम 2x माइनस 3 को 0 रख लें और 3x प्लस 1 को 0 रख लें तो बारी बारी से ये हमें x की दो वैल्यूज दे देगा। पहला आ जाएगा 3/2, दूसरा आ जाएगा x बराबर माइनस 1/3। इसी को हम अल्फा बोलते हैं और इसको हम क्या बोल रहे हैं? बीटा। ठीक है। बाकी यहाँ की एक तैयारी और भी थी बाकी कि a कितना, b कितना, c कितना। तो देख लीजिए a 6, b कितना -7 और c कितना -3। आसान है। तो चलिए अब बारी है चेक करने की। चेक कर लिया जाए। चेक में क्या करना होगा? एक बार अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और उसका जोड़ीदार निकालेंगे -b/a। देखेंगे दोनों बराबर है कि नहीं। फिर अल्फा गुणे बीटा निकालेंगे और फिर उसका भी जोड़ीदार निकालेंगे, मतलब कौन? c/a। देखेंगे दोनों बराबर हैं या नहीं। ठीक है। तो चलिए आइए अप्रोच लगाते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, जरा गौर करिए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान है हमारा -1/3। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, -2 आ गया -7/6। सॉरी 7/6। इधर देखिए जरा, माइनस लगाया b के जगह तो जवाब है सर -7 और a के जगह 6, माइनस माइनस प्लस 7/6। मिला लीजिए, दोनों आंसर क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी? 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी? -1/3। दोनों कटा, कितना आ रहा है? -1/2। अब जाइए c/a के पास, तो c की वैल्यू है हमारी -3 और a की वैल्यू 6 है। काट दीजिए, आ रहा -1/2। देख सकते हैं दोनों वैल्यूज क्या है? इक्वल है। दोनों वैल्यूज क्या है हमारी? इक्वल है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। अच्छा और आसान टॉपिक है जो खटाखट हमारा निकलता चला जा रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th 4u² प्लस 8u। ठीक है, चौंकना नहीं है। 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, बाकी डिग्री नहीं है। तो मतलब हुआ 4u² प्लस 8u प्लस यहाँ 0 लगा लीजिए। इट इम्प्लाइज a बराबर 4, देख लीजिए, b बराबर 8 और c बराबर क्या होगा? 0। ठीक है। अब चलते हैं इसको फैक्टराइज करें। तो सबसे अच्छा फैक्टर ये है कि इन दोनों को ही देख लीजिए, 4u इजिली कॉमन निकल जा रहा है। तो यहाँ u बचा, 4 दूना 8 बचा। अब 4u को अगर आप 0 करेंगे एक बार u प्लस 2 को 0 करेंगे तो u बराबर 0/4 जो कि 0 हुआ, जिसे हम क्या बोलने वाले हैं? अल्फा। उधर u बराबर -2 मिलेगा इसको पक्षांतर करने पर, तो इसे हम क्या बोलेंगे? बीटा। तो अल्फा 0 और बीटा कितने के बराबर? -2। ABC सब मालूम ही है। तो अब चेक करने की प्रक्रिया लगा दी जाए। उम्मीद करते हैं आराम से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक है। चलिए जरा चेक करने की प्रक्रिया में क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा और -b/a का जोड़ा सॉल्व करिए। उधर अल्फा इंटू बीटा और c/a का जोड़ा सॉल्व करिए। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है मित्रों? तो जवाब है सर 0। बीटा की वैल्यू -2 है। रिजल्ट आ रहा हमारा -2। -b/a तो माइनस लगाया, b के जगह देख लीजिए जरा कितना है। तो जवाब है सर b के जगह 8 है, a के जगह 4 है। तो 4 दूना 8 ही आ गया -2। दोनों वैल्यूज हमारी क्या है? इक्वल है। फिर देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है? 0, बीटा का मान -2, रिजल्ट आ रहा है 0 और c/a है। तो c के जगह कितना है हमारे पास? जरा देख लीजिएगा, c की वैल्यू कितनी है हमारी? 0 और a की वैल्यू कितनी है? 4। तो 0/4 क्या आ रहा है? 0। ये भी देखिए दोनों साइड आपस में बराबर हैं। तो इस तरीके से हम बड़े आराम से पुष्टि कर सकते हैं अपने नियमों की। तो 3 क्वेश्चन मैंने लगा दिए हैं, 3 आपके लिए छोड़ दिए हैं। जरूर लगाइए, लुफ्त लीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कि मजा आया या नहीं।
केवल हाँ या यस या नो में ही बोलिए कि सर यस और नो। मजा आना चाहिए, उम्मीद पूरी है। ठीक है, अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। इस वाले फॉर्मूले पर बेस्ड कर दिया गया क्वेश्चन। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब हमको सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिया है। सम ऑफ द रूट दिया है और क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिखा है। उसका आंसर क्या होगा ये पूछ रहा है कि इक्वेशन क्या होगा, जबकि सम दिया यानी कि मूलों का योग दिया आपको। एक बार मैं फिर से बोल दूं, मूलों का योग दिया हुआ आपको और मूलों का गुणनफल। तो दो क्वेश्चन पर्याप्त होंगे मेरे हिसाब से, 2-3 क्वेश्चन समझने के लिए। मूलों के योग के नाम पर पहले वाले क्वेश्चन में 1/4, दूसरे वाले में -1। आपसे पूछता है समीकरण क्या होगा, तो समीकरण यानी कि इक्वेशन होगा, यानी कि इज क्या होगा भैया, तो देखिए फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा धन बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। पीछे चाहे के लगाना तो ये आपकी इच्छा है, जरूर लगा सकते हैं। x² माइनस, जनरली बुक्स में आंसर देता नहीं है के, ठीक है, इधर गौर करिएगा। अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 प्लस साथ में -1, यहाँ पर x प्लस 1/4 इंटू -1। ठीक है, अभी आ जाएगा आपका ऊपर आकर कितना, के x², सॉरी ये इकट्ठे एलसीएम ले लेते हैं इसका पूरा, तो बोलिए जरा क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर टोटली 4, तो ये 4 यहाँ भी आएगा 4x²। यहाँ पर हमारा जब 4 आएगा -4 और +1 -3 मिला जुला कर 3x आ जाएगा। 4 कट ही जाएगा, -1 ये ब्रैकेट हो गया हमारा आंसर 4x² 3x -1। हाँ, बहुत बार अगर आपसे इक्वेशन बोल रहा है तो इसका मतलब राइट में 0 होने का है, तो ये ऊपर और ये नीचे चला भी जाए तो आपको इक्वेशन अच्छे से मिल जाता है। ये पूरा स्टेप है मित्रों। बहुत सारे लोग अगर ये सोचते हो कहाँ के चला जाता है, तो उसका जवाब है आप। हालांकि जब आपसे बहुपद बोले तो राइट हैंड में 0 लेने का कोई मकसद नहीं होता, इसीलिए सही तरीका ये होता है कि हम वहां 0 ना लगाकर आंसर ऐसे लिखकर दे दें कि k/4, ठीक है, और आगे 4x² 3x -1, क्योंकि हमसे बहुपद कह रहा है। बहुपद का मतलब पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में राइट हैंड में 0 नहीं होता, जब हम इक्वेशन बोलते हैं तब वहां राइट हैंड में क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा 0, प्रोडक्ट ऑफ द रूट √5। मुझे लगता है इक्वेशन इज, समीकरण होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, एक मिनट बाहर के, प्लस अल्फा बीटा, तो क्या हो जाएगा k x², अल्फा के जगह अल्फा प्लस बीटा के जगह 0। अच्छा सॉरी, ये मिनट मित्रों ये गड़बड़ी हो रही है, इधर ध्यान दीजिएगा जरा, हमसे गलती हो गई है, यहाँ पर बहुत ब्लंडर मिस्टेक हुआ है। आपका ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा कंप्लीटली दिया है 1/4, अल्फा और बीटा अलग अलग नहीं, अल्फा प्लस बीटा सीधे सीधे क्या दे रखा हमको 1/4, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा दे रखा -1। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, मूलों का योग है, मूलों का गुणनफल, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा -1। अब ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 4x² माइनस x और यहाँ पर -4। ठीक है, नीचे 4 है, 4 से कोई सिकवा शिकायत नहीं है। इक्वेशन का आंसर हमारे आ जाएगा कितना, 4x² माइनस x -4। ठीक है, चलिए यहाँ वापस आ जाइएगा। ये हमारा 0x, अल्फा बीटा के जगह कितना √5, तो आंसर है के बाहर, अंदर x² प्लस √5। ठीक है, आसान है, इजी है। कभी कभी पढ़ने में झटके में क्वेश्चंस में दिमाग से मिसिंग हो जाती है, आपके साथ भी हो जाता होगा कभी कभी। अगले क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 2 की शिकायत बहुत लोग लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो बोलिए लगा दिया जाए। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास √2 है, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3, तो इक्वेशन इज, अब तो याद हो गया होगा यार, के x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा के x² माइनस इसके जगह सीधे सीधे √2x अल्फा इंटू बीटा के जगह 1/3। मजा ना आए तो एलसीएम जरूर ले लीजिएगा ताकि पूर्ण मजा आ जाए। 3 है, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। अब ये k/3 चाहे तो पूरा बाहर, आंसर केवल बुक्स में आपको ये वाला भाग लिखा हुआ मिल जाएगा, 3x² माइनस 3
2x प्लस 1 इतना भर मिलता है हमको बुक्स में। k/3 या k वगैरह लिखकर नहीं देता ज्यादातर, ठीक है। और उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि आगे चलकर हमें द्विघात समीकरण पढ़ना है, तो राइट में 0 होने पर ये k/3 नीचे जाकर नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आंसर वाले के देने की नियत पर। अब आइए जरा कुछ मजेदार बात आपको बता दें, जिसके बाद आप सारी कहानी समझ जाएं इस इक्वेशन वाले चैप्टर की, ठीक है। तो चलते चलते फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है, याद नहीं करना है। इधर वापस आइए जरा, ध्यान से देख लीजिएगा। हमारे पास ax² bx प्लस c है, ठीक है। इसके दो मूल हैं, अल्फा और बीटा। तो आप हमेशा यहां वाला, पहले तो इक्वेशन को घटते पावर्स के ऑर्डर में लिख लें और फिर यहां वाले से भाग दे दें पूरे इक्वेशन में। तो देखिए मैंने पूरे इक्वेशन में भाग दे दिया, ठीक है। अब आप इंटरेस्टिंग चीज देख रहे होंगे, b/a और c/a दिख रहा है। अगर इसमें माइनस लगा हो तो ये सम ऑफ द रूट हो जाएगा, अगर यहां पर माइनस लगा हो, और ये तो सीधे सीधे प्रोडक्ट ऑफ द रूट है ही है, ठीक है। यहां कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां माइनस लग जाए काम बन जाएगा, यहां प्लस लग जाए तो काम बन जाएगा। तो बस एकदम सिंपल सी बात दिमाग में बैठाइए मित्रों, गांठ बांधिए कि सबसे पहले सम ऑफ द रूट, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट। पहला यहां जब a से भाग दे दें तो इसके बाद, इस फर्स्ट के बाद वाला कोफिशिएंट यहां, दूसरा यहां। अब इसी चीज पर जरा बताइएगा, अगर कोई 3 डिग्री का पूछे हमसे, x³ bx² cx प्लस d बराबर 0, या ना लगाए, 0 लगा ही लेते हैं चलिए। तो a से डिवाइड कर दीजिए, और a से डिवाइड करने के बाद जरा देखिए क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहले है b/a, अगला क्या है c/a, अगला क्या है d/a। अब हिसाब किताब समझिए, पहला माइनस, अगला प्लस, और आगे होता तो फिर अल्टरनेटली माइनस आ जाता। तो पहला साइन माइनस, दूसरा प्लस, तीसरा माइनस। अब बताइए सर पहला क्या बताएगा, कहेंगे सर जी सम ऑफ द रूट, अकेले अकेले एक एक, अल्फा बीटा गामा। अगला क्या बताएगा, दो दो रूट्स एक साथ, अल्फा के साथ बीटा भी हो सकता है, बीटा के साथ गामा हो सकता है, गामा के साथ अल्फा हो सकता है, हो जाएगा। और अगर तीनों एक साथ आ गए तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा और गामा। लीजिए ये 3 डिग्री का समझा दिया, ठीक है। अगर 4 डिग्री होता, मान लीजिए a(x⁴ bx³ cx² dx प्लस e, और अब पूछता तो आप क्या करते, फिर a से भाग देते। और जरा बताइएगा, मुझे लिख पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस फाई मान लीजिए चौथा मूल, और इसी प्रकार दो दो का पेयर बनाते हुए अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, तीन तीन का पेयर बनाते हुए अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा फाई, और लास्ट में 4 का बनाकर अल्फा बीटा गामा फाई। क्रम से जरा देखिए 4 अंक आपको मिल रहे हैं। पहला क्या मिल रहा है, b/a, उसके बाद वाला c/a, उसके बाद वाला d/a, उसके बाद वाला e/a, पहला माइनस प्लस माइनस प्लस। ये देखिए, तो ये रूल कोई रटने वाली चीज नहीं है, कॉमन सेंस पर डिपेंड करती है। अगर आप पूरा लेक्चर आराम से बिना स्किप किए कभी भी पढ़ेंगे तो मैं 100% कहता हूं कि आपको फिर बुक्स या कोई अन्य चीज से कंसल्ट करने की थ्योरेटिकली कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और बड़े मजे से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये सेक्शन आपको बहुत पसंद आए। इस उम्मीद के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत, और जल्द ही मिलूंगा इस सेक्शन के, यानी कि इस चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज के साथ, जिसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 भी समाप्त हो जाएगा, और हम पढ़ तब चुके होंगे चैप्टर नंबर 1, 2 और चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो धन्यवाद। उधर अगर कोई मित्र मेरा फिजिक्स ना देख रहा हो तो उसको भी मैं बता दूं, लाइट पर हमारी वीडियो चल रही है, प्लेलिस्ट में जाकर आप केवल 10th फिजिक्स NCERT डाल देंगे तो आराम से आपको दिख जाएगा वो, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद। कमेंट करते रहिए, कमेंट आपके नहीं आ रहे हैं, मैं लगातार कह रहा हूं छोटे क्लासेस से, ये अच्छी बात नहीं है। आप काफी टैलेंटेड आदमी हैं, आपको अच्छी लिखना आता है, थोड़ी सी अपनी भावनाएं व्यक्त कर दें तो हौसले हमारे भी बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद देखने के लिए।